मेरा भाई मिलिटेंट है बिलाल अहमद मीर, जो कि अभी कमांडर है इस एरिया का। इसके बावजूद भी आप आए वोट डालने के उसके बावजूद भी आया मैं यहाँ वोट डालने, ये उम्मीद रखी कि आपका बाप भी आपके साथ है। हाँ, मेरा बाप भी, पूरी फैमिली मेरे साथ है। 2019 के बाद हालात कैसे हुए हैं? बिल्कुल सर, 2019 के बाद बिल्कुल हालात सही हुए। यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं, कुछ नहीं, एकदम अमन से लोग रह रहे हैं, जी रहे हैं। पहले मिलिटेंसी थी, पहले तो थी सर। पाकिस्तानी भी ये मानते हैं, आप सड़क पे चलते किसी पाकिस्तानी से पूछिए, 90% आपको यही बोलेंगे कि कश्मीर आपके हाथ से निकल गया, कश्मीर आपके हाथ से निकल गया। भारत ने जो हमारा कश्मीर है वहां पे तो बल्ले बल्ले चल रही है। जब से बीजेपी आई ना, जब से बीजेपी की हुकूमत आई है, तब से बहुत आराम मिला लोगों को। देखो पहले हम जाते थे किसी अफसर के पास किसी कागज को दस्तखत करवाने के लिए तो साल भर लगता था टाइम वहाँ पर जा, साल भर। तो अभी जाकर कोई भी कागज हम ले जाते हैं, किसी कागज को दस्तखत करवाना हो तो कम से कम 5 या 10 मिनट में काम हो जाता है आजकल। आज की तारीख में अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने में खड़ा है और भीख मांग रहा है ना, उसका एक बहुत बड़ा कारण दोस्तों कश्मीर है। ये नहीं है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ रही, सभी झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी आपस में, दे लाई टू ईच अदर कि हमारे अंदर अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तुम लोग क्या कर लोगे यार। शहबाज शरीफ साहब पहली दफा वजीर आजम बने, ये मैंने बात आपको पहले बताई थी। He couldn't travel to China for the first 7 months as a prime minister. Why? Because Chinese कह रहे थे तब आना हमारे मुल्क में अगर हम पहले हमारे कंपनियों को पैसे भेजो। फिर उन्होंने मेरे ख्याल कुछ 600-700 मिलियन डॉलर उनकी कंपनियों को दिया था, एंड देन उन्होंने कहा आ जाओ। लोग जिस तरह बताया जाता है और सुना जाता है जी कि कश्मीर में इस तरह के हालात हो गए हैं जी कि कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है, उन पे बहुत, उनको घर से निकलना मुश्किल हो गया है। तो अब आप देख रहे हैं कि कश्मीरी लोग क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है जी, कश्मीरियों की हम बात सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं बीजेपी हुकूमत के बारे में। ठीक है जी, तो चलो वीडियो पूरी देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं बात। चलो आओ वीडियो देखें। जब अब गवर्नर राज है यहाँ पर, अब तो डॉक्टर भी उनको पहले जाते थे 10 बजे से 4 बजे, अब तो गवर्नर साहब का हुक्म है कि 9 बजे से 5 बजे तक अस्पताल में रहो। तो रहते बराबर रहते हैं। जो भी मुलाजिम ड्यूटी पर जाता है पहले गया सा वो अंगूठा लगाते हैं तो फिर उनकी हाजिरी हो जाती है, वरना तो जिसको मर्जी था वो आता जाता था। उस वक्त तो ये कोई उनको पूछने वाला नहीं था। अब गवर्नर जो इनकी हुकूमत है इसमें तो बहुत हमारे काम भी निकलते हैं, दफ्तर में जाते हैं तो बहुत काम निकलता है। ठीक बोल रहे हैं, ये बताइए साहब। एक्यूरेसी बढ़ गई है, एक्यूरेसी बढ़ गई है। बोल रहे हैं कि पहले मुलाजिम बैठते नहीं थे दफ्तर में, अब बैठने लगे हैं। बिल्कुल सर, जब से बीजेपी आई ना, जब से बीजेपी की हुकूमत आई है, तब से बहुत आराम मिला लोगों को। देखो पहले हम जाते थे किसी अफसर के पास किसी कागज को दस्तखत करवाने के लिए तो साल भर लगता था टाइम वहाँ पर जा, साल भर। तो अभी जाकर कोई भी कागज हम ले जाते हैं, किसी कागज को दस्तखत करवाना हो तो कम से कम 5 या 10 मिनट में काम हो जाता है आजकल। क्यों आजकल मुलाजिम अपने टाइम पर ड्यूटी आते हैं, काम करने वाले मुलाजिम आते हैं और किसी को रोकथाम नहीं है, किसी को कुछ नहीं है, बिल्कुल सिफारिश नहीं चलती आजकल। आज एक जैसे हैं सभी, तो आजकल बहुत काम चल रहा है। आपको लगता है यहाँ जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जल्दी असेंबली इलेक्शन होंगे, तब थोड़ा पॉलिटिकल एक्टिविटी और बढ़ेगी, कौन जीतेगा तब? अभी सर इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं पहले, तो वो तो वक्त ही बताएगा आगे जाकर। हम भी दोबारा आएंगे, ठीक है इंशाल्लाह। और क्या, हाँ आप आ जाओ। मैं तो परिवार के साथ घूमने भी दोबारा आऊंगा। हाँ, खुद भी आप देखोगे। बिल्कुल सर, ये ठीक है, अगर आओगे तो आप भी खुद देखोगे यहाँ पर कैसा चलेगा। तो यहाँ वोट मांगने में महबूबा मुफ्ती या उमर अब्दुल्ला या कोई आए हैं? नहीं अभी आए नहीं है, अभी घूम रहे हैं सर, घूम रहे हैं, तो यहाँ भी आए नहीं है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शबी। क्या करते हैं शबी साहब? बस अभी बैठा हूँ घर में। पहले आर्मी में था। फौज में थे? कौन सी यूनिट में थे? जैकलाई में था। जैकलाई में थे। कब रिटायर हुए आप? 94 में। अच्छा नबी साहब, जब हम लोग बुक्स में पढ़ते थे तो बताया जाता था कि अनंतनाग और इसके आसपास के इलाकों में, साउथ कश्मीर में पहले मिलिटेंसी बहुत थी। अभी क्या हालात हैं? अभी तो ठीक है। कैसे ये बदल कैसे गया? ये बदल गया, हुकूमत ने बदल दिया और क्या। पहले बीजेपी ने कर दिया इसका पूरा कल्याण। हाँ, क्या कल्याण कर दिया? मतलब खत्म कर दिया मिलिटेंसी और क्या। कभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले की बात है, किसी ने बोला साहब कि पाकिस्तान का इतना बेड़ा गर्क, उन्होंने बोला यार फालतू की चीजों पड़े रहते हैं पागल लोग। अब किसी ने कश्मीर 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 बोल दिया, पागलों की तरह कश्मीर के पीछे पड़े हुए। अच्छा, इनको यही नहीं पता कि स्टोरी क्या चल रही है। नॉलेज है नहीं, टैलेंट है नहीं, दिमाग है नहीं, इज्जत है नहीं, क्रेडिबिलिटी है नहीं, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। तो
यहां तक आज की तारीख में अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने में खड़ा है और भीख मांग रहा है ना, उसका एक बहुत बड़ा कारण दोस्तों कश्मीर है। ये नहीं है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ रही, सभी झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी आपस में, दे लाई टू ईच अदर कि हमारे अंदर अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तुम लोग क्या कर लोगे यार, सुई बना नहीं सकते। पॉलिटिकल स्टेबल जब जियाउल हक था 10 साल के लिए, तुम्हारा हेड था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, तब तुमने कौन सा तीर मार लिया? अयूब खान था लंबे समय के लिए, कौन सा तीर मार लिया? है ना, परवेज मुशर्रफ था 10 साल के लिए, कौन सा तीर मार लिया तुमने? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल, झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी। देयर इज लैक ऑफ ब्रेन, लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी, लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ टैलेंट, लैक ऑफ गुडविल, लैक ऑफ विजन, लैक ऑफ ये लैक ऑफ का कभी बंद नहीं होगा पाकिस्तान का। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा मौका है। मैं चाहता हूं, मैं दुआ करता हूं कि पाकिस्तान एक बार फिर से नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बन जाए और ये पूरा अपना वक्त जो है, जितना भी इनका वो टर्म है, उसको पूरा कश्मीर करीब 100 बार तो करे कश्मीर यार, 100 बार करे कश्मीर। इससे क्या होगा कि पाकिस्तानी कौम और जाहिल होगी। पाकिस्तान कश्मीर करने में और अपना पैसा खर्च करेगा, पर पैसा है नहीं इनके पास, तो कहां से खर्च करेगा? सोचिए, ये बोरो करेगा पैसा, ये चीन से पैसा लेगा, ये IMF से पैसा लेगा, ये अमेरिका से पैसा लेगा, सऊदियों से पैसा लेगा, UAE से पैसा लेगा, एमिरातियों से, कहीं ना कहीं से ये लोन लेके 3-5 करके कश्मीर का मुद्दा ये बढ़ाएगा। जहां तक दुनिया का सवाल है, दुनिया के लिए कश्मीर मैटर नहीं करता, इस्लामी दुनिया के लिए कश्मीर मैटर नहीं करता। क्या बकवास करते हो यार 24 घंटे। आपने एक बात देखी? अब दोस्तों मैं आपको 2 बातें बताता हूं। ये जो अभी खत्म हो गया ना इब्राहिम रईसी, ये पाकिस्तान आया था, हमारे दोस्त हैं और हमारे भाई हैं और 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, खूब हुआ। रईसी के मुंह से कश्मीर नहीं हुआ, ये पाकिस्तानी रिपीट कर रहे थे उसके सामने कश्मीर। ईरानी डेलीगेशन ने हम तुम्हें कश्मीर पे सपोर्ट करते नहीं बोला, क्लियर, ये बोला ही नहीं उन्होंने। दूसरी चीज, सऊदी आए जो मोटी इन्वेस्टमेंट करने वाले थे, मोटी इन्वेस्टमेंट, अब सऊदी आए। जब सऊदी आए, सऊदी ने भी कश्मीर के मामले में कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। इनके हलक में जान अटकी हुई थी पाकिस्तानियों के, बोल दे यार, बोल दे यार, बोल। अच्छा, इनको ये नहीं पता अगर सऊदी बोल भी देगा कश्मीर के बारे में, बयान दे देगा, तो उससे होगा क्या? ईरान, मैं कह रहा हूं अमेरिका बोल दे फिर होगा क्या? चीन बोल दे तो होगा क्या? होगा क्या उससे? ये सब हवाई बातें हैं और मैं चाहता हूं इन हवाई बातों में लगा रहे, क्योंकि देखिए जितना कश्मीर करेंगे इनके बच्चे इतने जाहिल रहेंगे। पाकिस्तानियों की जो आने वाली जो नस्लें हैं वो उतनी जाहिल रहेंगी। 4 नस्लें इनकी चली गई फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान के बाद, ये 4थी नस्ल चल रही है, चारों जाहिल। इसके बाद और जाहिल निकलेंगे इनके 8-10 साल। लो जी, वीडियो देखिए, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है यार। देखे जी, हिंदुस्तान के जो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं ना, तो ठीक पूरी दुनिया की जो नजरें ना इस इलेक्शन पे है, ठीक है जी। और मैं कह रहा हूँ कि बड़ी बात है जी कि 2019 में अगर तकरीबन 20-25% लोगों ने वोट दिया था ना, तो अब 2024 में तकरीबन 55 के लगभग % लोगों ने वोट दिया है यार। बहुत बड़ी बात है। और ये किस वजह से है कि वहाँ पे अगर अमन है, तो वहाँ पे अमन हुआ है कश्मीर में, तो इस तरह की सूरत पैदा हुई है, ठीक है जी, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा निकले हैं अपना हक अदा करने के लिए, अपना वोट कास्ट करने के लिए। और वो सहाफ़ी जो बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसने कश्मीरियों से बात की, तो वो कश्मीरी खुद कह रहे हैं कि बीजेपी की हुकूमत जब से आई है ना, तो तब से इस कश्मीर में बड़ा अमन है, शांति है। जब से मोदी सरकार आए हुए है ना, इस कश्मीर में बड़ी शांति है, कोई बात नहीं है ऐसी वैसी। देखे वो कह रहे हैं कि पहले हम दफ्तर किसी काम के लिए, सरकारी काम के लिए जाते थे, तो आप ये देख लें कि वहाँ पे अफसर ही नहीं मिलता था, पहले की बात है। और अब हम जाते हैं तो 5-7 मिनट में काम हो जाता है, अफसर एक्टिव हुए होते हैं वहाँ पे, क्योंकि मोदी सरकार ने सख्ती की है। मोदी सरकार ने कहा है कि अपने दफ्तर में टाइम पे आओ, और बायोमेट्रिक किया हुआ कि अगर बायोमेट्रिक करेंगे, आप अंगूठा लगाएंगे, तब आपकी हाजिरी होगी टाइम पे, और जो नहीं टाइम पे आएगा उसको सजा मिलेगी। इतने सख्त मोदी सरकार ने फैसले किए हैं कश्मीरियों को खुश करने के लिए। आप ये देख लें कि डॉक्टर पहले 9 बजे आता था, ठीक है जी, और पहले 10 बजे आता था और 4 बजे चला जाता था। अब 9 बजे आके 5 बजे तक डॉक्टर रहेगा वहाँ पे हॉस्पिटल में। यार मैं ये कह रहा हूँ कि वो कश्मीरी कितने खुश है, कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने आके हमें ये सहूलियत दी हैं।
मोदी सरकार ने हमें ये डेवलपमेंट दी है। ये हम कश्मीरियों की बातें सुन रहे हैं, जम्मू कश्मीर लोगों की, जो वो कह रहे हैं कि आप आओ घूमो फिरो, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है। और वो देख ले, वो कह रहे हैं कि मेरा भाई पहले किस तरह इस तरह करता था, लड़ता था, वो करता था, मगर अब वो कोई सूरत हाल नहीं है। अब सारे मामला इस तरह ठीक हो गया कि जैसे कभी हुआ ही नहीं। इतना अमन शांति कायम कर दिया हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार ने कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। यार अमेजिंग न्यूज़ है। और हमने जब भी सोशल मीडिया खोल के देखा है जी, यही सुना है जी कि कश्मीर में बड़ा जुल्म हो रहा है। हमने जब भी अपना मीडिया देखा है, ये जी कश्मीरियों में इतने लोग शहीद कर दिए गए, इतने कश्मीरी मार दिए हैं, इंडिया ने जुल्म की मिसालें कायम कर दी हैं, हमने इस तरह की बातें सुनी हैं। और भाई अगर कोई इस तरह की सिचुएशन होती है ना, तो वो तो हर मुल्क में हो जाती है, हर मुल्क में कोई ना कोई मसले बन जाते हैं, ठीक है जी। मगर ये बात है कि उस जहाँ पे वो जम्मू कश्मीर में आप कह रहे हो कि इतना कुछ हो रहा है, जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, तो फिर वहाँ पे तो पहली बात है इलेक्शन हो ही नहीं सकते थे। पहली बात इलेक्शन हो ही नहीं सकते थे। अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो फिर इतने ज़्यादा लोगों ने वोट कास्ट नहीं करना था आगे। और अगर फिर भी अगर कोई मसला मसाइल होता तो ये कश्मीरी लोग ये ना कहते कि आप आओ यहाँ पे अमन शांति है, यहाँ पे बीजेपी की हुकूमत है, यहाँ पे कोई मसला मसाइल नहीं है, यहाँ पे मोदी सरकार की गवर्नमेंट है। यार वो कितने खुश हैं, कितने खुश हैं, वो देख लें आप कि क्यों। वाकई यार मैंने ये कई दफ़ा मैंने सोशल मीडिया भी सुना था कि मोदी सरकार ने कश्मीरियों को खुश करने के लिए बड़े फैसले लिए हैं, बड़े बड़े फैसले लिए हैं। अब यार ये छोटी सी बात है कि आप अपनी जो एक कोई सेलिब्रेट आपका दिन था जो आप सेलिब्रेट कर रहे थे, ठीक है जी, मना रहे थे, और कश्मीरी लोगों के बच्चों के साथ मोदी सरकार ने वो दिन मनाया, वो भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में। प्राइम मिनिस्टर हाउस में कश्मीरी बच्चों को बुलाया गया, उनके साथ सारा दिन मनाया गया, इंजॉय किया गया, खिलाया पिलाया गया, खेला कूदा गया, उनके सवालों के जवाब दिए गए। ये कोई छोटी सी बात है, बड़ी बात है, कोई भी नहीं कर सकता ऐसे यार। मोदी सरकार, इसी वजह से यार दुनिया अब तारीफें बुल बांध रही है। इसी वजह से अमेरिका कह रहा है कि मोदी सरकार जैसा लीडर पूरी दुनिया में नहीं है। इसी वजह से सारी दुनिया कहती है कि मोदी सरकार जैसा लीडर सारी दुनिया में नहीं है, और हमारे तल्लुकात हिंदुस्तान के साथ कायम दायम गहरे होने चाहिए। इसी वजह से तो हर कोई कह रहा है कि हमारा तल्लुकात हिंदुस्तान से भाईचारे से भी बढ़कर है। यार इसी वजह से, यही वजह है कि मोदी सरकार की पॉलिसी की वजह से कि आपके जो भी फेस्टिवल आते हैं वो दूसरी दुनिया के लोग, दूसरे ममालिक के लोग मनाते हैं, आपके साथ आपकी खुशी में शामिल होते हैं। यार क्या बात है यार। और जब भी हमने कोई भी बात सुनी जी कि वो जुल्म हो गया, वो हो गया, वो, मगर ऐसा कुछ नहीं है। असल बात ये होती है कि आप उधर जाके खुद पूछे, जैसे वो गए हैं, ठीक है जी, मीडिया वाले गए हैं। असल बात ये है, मैंने भी कई कश्मीरी लोगों से सुना है, वो कह रहे हैं कोई ऐसा मसला नहीं है, वहाँ पे शांति है, अमन है। यार कितने लोग कितने टूरिज्म जो है ना वो कश्मीर घूमने आते हैं। यार कितनी डेवलपमेंट के लिए मोदी सरकार ने काम किए हैं, कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए। कश्मीरियों के दिल में जो होता है मोदी सरकार उनको वो देते हैं, तो फिर कश्मीरी किस तरह मोदी सरकार का नाम ना ले, फिर किस तरह कश्मीरी मोदी सरकार से खुश ना हो। भाई कश्मीर, वो जम्मू कश्मीर वो अब आपका ही है, हमारा नहीं है वो जम्मू कश्मीर, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं। इसीलिए तो उन्होंने पंफलेट उठाए थे कि हमें मोदी चाहिए। 1 लाख कश्मीरी लोगों ने मोदी सरकार को वेलकम किया है। किस वजह से? इसी वजह से, क्योंकि मोदी सरकार ने उनको सस्ता आटा, बिल के बगैर बिजली दी हुई है, गैस फ्री दी हुई है, बिजली फ्री दी हुई है, आपको उनको पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, उनको हर सहूलियत सस्ती मिल रही है, तालीम सस्ती मिल रही है, मेडिकल सस्ते मिल रहे हैं उनको। और उनको क्या चाहिए जी? हम ऐसे ही कही जाएंगे जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर, वो कश्मीर आपका ही है। ये जो आज़ाद कश्मीर है ये अब हमारे पास है। आप दुआ करेंगे, इसके भी हम इंशाअल्लाह ताला तरक्की की तरफ जा रहे हैं। अब इधर भी आटा सस्ता हो गया है, बिजली सस्ती कर दी गई है, गैस सस्ती कर दी गई है। हमारी गवर्नमेंट अब इनकी सहूलियत के लिए भी काम कर रही है। मगर जितनी तरक्की, जितनी डेवलपमेंट आपके कश्मीर ने की है ना, वो हमारे कश्मीर ने नहीं की। जितना कुछ मोदी सरकार ने उस कश्मीर को दिया है ना, जम्मू कश्मीर को, वो हमने आज़ाद कश्मीर को नहीं दिया। 20 अरब डॉलर आपने मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर की, मैं कह रहा हूँ, तरक्की के लिए दिए हैं, हमने नहीं दिए।